अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 2 मार्च और आज से रमज़ान शुरू हो गए। तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही भर जाएं और बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी मिले। ये जो मुबारक महीना है ये खुशियों का है, इबादत का है, साथ ही साथ में एक अच्छा इंसान कैसे बने उसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। बट उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी ये व्लॉग जो मेरा है ये रमज़ान से 2-3 दिन पहले का है। आई नो मेरे जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े से लेट चल रहे हैं, बट क्या करूँ मैं। तो आपको रमज़ान के भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और उससे पहले जो शूट हुए थे ऑफ कोर्स उसको भी एडिट करके मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब आप तो कर ही लीजिए एंड चलिए सिलसिले की शुरुआत करते हैं। ये जा रही है उड़न परी मेरी फ्रेंड की सिस्टर, मोना की सिस्टर। पता है क्या बोलती तुमको? क्यारू क्या बोलती पता है? उड़न परी। और क्योंकि तुम्हें कितनी ठंड लग रही है। इट्स स्टाइल गाइस। ये शाम का जो टाइम होता है ना होता बड़ा पीसफुल है, बट बस नीचे आ जाओ तो आपको सिर्फ बच्चे एंड उनके गेम्स दिखते हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग ये जो टाइम ट्रांजिशन होता है ना, ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, इस टाइम की इवनिंग्स, शाम मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगता है। दिस इज़ ब्लैकमेलिंग। ये एवरी टाइम यू कांट डू दिस, इतना ब्लैकमेलिंग। तो गाइस मुझे ये जैप्सन का साबुदाना मिक्स दिखा है, सॉल्टेड, एंड दिस इज माइल्ड स्वीट सॉल्टेड। मैं सोच रही हूँ ये वाला लेके देखती हूँ। आई ट्राई दिस एंड 100 ग्राम्स है, 80 रुपीज़ का। ट्राई करते कैसा होगा। क्या रहा बिलिंग। हालांकि मैं घर पे बहुत कॉफ़ी बनाती हूँ, बट यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी अगेन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट जो मुझसे बड़ी सिस्टर हैं वो उनको ऐसी वाली कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी लगती है बॉर्नवीटा। सो शी सेज कि तुम तो बॉर्नवीटा पीती हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ शामी कबाब का मिक्सचर। और मैं इसके ऑलरेडी शामी कबाब को शेप देके इसको डीप फ्रीज कर दूंगी। एंड मैंने डिसाइड करा है, हालांकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा मैसिव रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं करी इफ्तारी की, बट आई विल कंटिन्यू थ्रू आउट द मंथ। मैं कुछ ना कुछ डिशेस बना के जो फ्रीज हो सकती हैं, जो लास्ट मोमेंट पे इंस्टेंटली यूज़ हो सकती हैं, वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान के बाद भी मैं कंटिन्यू रखूँ कि कटलेट्स बना दिए, फिश फिंगर्स बना दी, बनाना चिप्स, फ्रेंच फ्राइज एंड बहुत से हेल्दी न्यूट्रिशियस ऑप्शन बना के फ्रीज कर लूँगी, ताकि व्हेनेवर क्यारा नीड्स इट या कोई गेस्ट आता है तो हम इमिजिएटली उसे बना सकते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, नेचुरल होगा, हेल्दी होगा। तो इसको स्टोर करने का तरीका, व्हाट आई एम डूइंग इट, मैंने डिफरेंट बॉक्सेस ले लिए हैं और उसके हर एक लेयर के बीच में बटर पेपर लगाया है, ताकि जब ये डीप फ्रीज होगा और बाद में हम इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो एक से दूसरा वो बिल्कुल फ्रीज ना हो जाए। बटर पेपर से क्या होगा, आसानी से पूरा का पूरा एक सेक्शन आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो जो बॉक्सेस आते हैं फूड डिलीवरी वाले, मैंने उनको संभाल के रखा है एंड मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। व्हाई नॉट। पहले मैं इसको बहुत ही देसी मिडिल क्लास थिंग बोलती थी, बट जैसे ही मैं मैच्योर होना शुरू हुई, अडल्टिंग कहते हैं ना, अडल्टिंग इज़ द बेस्ट टीचर, मैंने रियलाइज़ करा वाई टू थ्रो। यार ये डिब्बों का ऑब्सेशन बहुत सही है। व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट में हमने बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी कर दिया है। प्लास्टिक बहुत रिसाइकिल, बड़ा मुश्किल होता है रिसाइकिल होना। रिसाइकिल तो हो जाता है बट दैट गिव्स मोर डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो एटलीस्ट उसको हम रीयूज कर सकते हैं एंड फ्यूचर में बाइंग प्लास्टिक वी कैन रिड्यूस, बट जितना है उसको आप घर में रीयूज करो जितना भी कर सकते हो। तो अच्छा गाइस, मैं अगेन उस बात पे वापस आती हूँ, ये रेसिपीज़ की बात पे। अभी मैंने पास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग कटलेट पहली बार बनाया था, बीटरूट, कैरेट एंड पीस का, एंड सरप्राइजिंगली
वो क्यारा को बहुत अच्छा लगा और भी उसकी फ्रेंड्स जो हैं उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था कि भाई बच्चे पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसी मैं इंटरेस्टिंग और रेसिपीज लाऊंगी, अगर आपको देखना है सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए, बिकॉज मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मुझे स्मार्ट कुकिंग इन जनरल, मुझे स्मार्ट वर्क बहुत पसंद है जहाँ पे आपका टाइम कम लगे एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, एंड सेम गोज फॉर द फूड। तो मैं फूड, इनफैक्ट मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट भी मिला था मेरी मॉम से कि मैं बहुत जल्दी कुक करने लगी हूँ एंड आई एम अ वेरी स्मार्ट कुक नाउ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पीस को पील ऑफ करा लिया था, अब मैं इनको डीप फ्रीज कर लेती हूँ। एंड ये वैसे भी करना चाहिए क्योंकि पीस जो होती हैं आप सब्जी में, कटलेट्स में और बहुत सी अलग अलग डिशेस में काम आती है, और इस टाइम ये वेदर अभी भी बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको फ्रेश पीस मिल जाएंगे। ये क्यूट सी कैट मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने क्यारा को गिफ्ट करी थी, और ये बिल्कुल रेयर लगती थी, एंड गलती से क्यारा से इस पानी गिर गया और इसने बोलना बंद कर दिया। एंड उस टाइम मैं बस ड्रायर से इसको सुखाने में लगी थी कि कहीं से ये ठीक हो जाए, तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, तभी मैंने रियलाइज करा ये एक फेक कैट है। तो वो जो कहावत होती है ना कि पत्थर भी आपके पास रहे तो आपको प्यार हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, मैंने रियलाइज किया। Assalamualaikum everybody. Good morning. It's Suhoor time. It's 4:50 right now. I woke up at 4:30. Right now it's 4:50. So let me share what I'm having for Suhoor. That is Sehri, right? तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ एग्स ऑमलेट एंड साथ में है टोस्ट, पीनट बटर और एग्स के साथ। शायद मैं सिर्फ दो ही टोस्ट खाऊंगी, और डेट्स, कॉफ़ी एंड बहुत ढेर सारा पानी। गाइस सॉरी ये वीडियो वर्टिकल में आ गई, तो काइंडली एडजस्ट। एंड बस फजर पड़ी एंड मिलते हैं। तो गाइस मेरी कुछ क्लिप्स शूट होकर प्रोसेस नहीं हो पाई, सो नेक्स्ट क्लिप्स में मैं बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या दुआएं हमें पढ़नी चाहिए। हालांकि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, बट मैंने डिसाइड करा है इस रमज़ान हम एक दूसरे से सीखते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। So I'll try the best I know and I do research. मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे शायद कुछ नहीं पता है, but this is a journey we can learn together. So let's start with something basic today. So generally जब भी हम घर में enter करते हैं, we say salam to the people who are there like our family members. But at times जब घर बंद होता है तो खाली घर को भी सलाम करना चाहिए while you entering. But do you know that after doing salam, if you say Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyo, so Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replies by taking your name, and while entering the house बहुत सी दुआएं आप पढ़ते हैं, साथ में आप कुल पढ़िए, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम युकला कुफुवन अहद, साथ में आयतल कुर्सी, एंड ट्राई टू मेक दिस हैबिट लाइक आई एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितनी बार दिन में अपने घर में एंटर हो आप ये सब पढ़िए, एंड आई डू दैट लाइक if I am entering 5 times, I would do that salam, assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu, kul wallahu ahad, and ayatul kursi. So yeah, that's a good thing. So guys, I just offered my Zohar namaz and I thought why not to share it with you. If you guys are not doing it, if you are doing it, then well and good. So that is after Zohar namaz, recite the last two verses of Surah Baqarah, that is 2:285 and 2:286, and these are the short verses and it has a great significance in terms of it is a source of faith, source of motivation, source of forgiveness, and it provides the protection against the evil. And what I love about in the last verse of Surah Baqarah, that is 2:286, where it says that God does not charge a soul beyond its capacity. So if your situation, current situation you are thinking is worse, trust, have faith in God. God is not going to charge, God is not going to give you the pain which you cannot bear. So have faith, and I can share it with you guys, these surahs if you want. सो मैंने अभी ये शेयर करा है कि सूर्य बकरा आप हर जोहर की नमाज के बाद पढ़ने की इसकी प्रैक्टिस बना लिए, स्पेशली द लास्ट टू वर्सेस 285 286, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है तवक्कुल के बारे में कि आप हमेशा फेथ रखिए अपनी लाइफ में कि सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह कभी भी, अल्लाह सुब्हान ताला कभी भी आपकी जो आजमाइश है वो उतनी नहीं लेता जितनी आप बेयर ना कर सकें आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा।
तो सूरे बकरा की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अरबिक नहीं पढ़ पाते हैं मेरी तरह, तो मैं आपसे शेयर करूँगी, उसमें अरबिक में भी लिखा है, वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी लिखी है और साथ में उसका मीनिंग ट्रांसलेशन भी लिखा है। सो कमेंट सेक्शन में आप सूरे बकरा लिखिए एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू इन द अपकमिंग व्लॉग्स। तो गाइस ये है मेरा छोटा सा रमज़ान का व्लॉग। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और खाने में है राइस, कड़ी एंड सैलड। एंड ये कड़ी मैंने इतनी जल्दी बनाई, आई कांट टेल यू। बस मुझे ख्यारा को पिक करना था, उससे पहले मैंने फटाफट चढ़ा दी एंड देन आके पकौड़ी एंड तड़का वड़का एंड राइस बनाए एंड देन सैलड। तो चलिए खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह।